पिछले कुछ दिन चुनावों के मतदान के बाद हमने जो है पूरा एक इंट्रोस्पेक्शन करी है और अच्छे रुझान पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। हालांकि स्थिति तो स्पष्ट होगी जब 8 दिसंबर को प्रदेश में परिणाम आएंगे और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से हमने केवल शिमला जिला से ही नहीं मगर पूरे प्रदेश के अपने जो हमारे समस्त नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, और जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तो यूथ कांग्रेस की जो हमारी टीम है उनसे भी हमने फीडबैक लिया है। जो पत्रकार अलग अलग क्षेत्र के हैं, वहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो एक जिम्मेवारी जो है वो आने वाले समय पे कांग्रेस पार्टी में को मिलती दिख रही है प्रदेश के अंदर। और निश्चित तौर से हमें पूरा विश्वास है कि एक मजबूत सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार 8 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रदेश का हर वर्ग, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एआईसीसी का, जिन्होंने मुझे स्टार प्रचारक की भूमिका में भी एक नया जिम्मेवारी दी और अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ मुझे कई और करीबन 12 से 13 विधानसभा हलकों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जिलों में। और वहाँ की जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, और जो एक माहौल, एक अंडरकरंट सरकार के खिलाफ हर जगह पे बना हुआ था, चाहे वो रिमोट एरिया चंबा का था, चाहे कांगड़ा का इलाका था, चाहे ऊना जिला का क्षेत्र था, चाहे शिमला जिला के अलग अलग क्षेत्र थे। इससे ये बात साफ है कि एक अंडरकरंट जो है वो सरकार के खिलाफ निश्चित तौर से है, जिसमें हमारे बागवान, किसान, कर्मचारी और प्रदेश का हर वर्ग, क्योंकि ये सरकार ज़मीन पर कोई भी बातें पूरी नहीं कर पाई, ये आपको दिखता हुआ भी है। और अब मुझे उस पर ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो परिणाम आएंगे वो खुद ब खुद उस चीज़ को जो है वो दर्शाएंगे। मगर आज अभी क्योंकि थोड़ा सा प्रीमेच्योर भी है, क्योंकि असली वैसे जो वार्तालाप होता है वो प्रेस इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ही होना चाहिए, मगर क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक अच्छी इंटरेक्शन जो है आप चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों के साथ हो, और मैं ये विश्वास जो दिलवाना चाहता हूं प्रदेश के लोगों को, और ख़ास करके जिन जिन वर्गों को हमने अपनी गारंटीज़ के बारे में बात करी है, 10 गारंटियां जो कांग्रेस पार्टी की प्रथम मुद्दे थे हमारे, जिसमें नंबर 1 जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हमने रखी है प्रदेश में उसको लागू करने की। महिलाओं के लिए 1500 रुपये पेंशन देने की बात है, और युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात है। और उसके अलावा भी, क्योंकि चुनावों के समय में बहुत से हमें कर्मचारियों से मिलने का मौका मिला, चाहे वो आउटसोर्स के थे, कॉन्ट्रैक्ट के थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, महिला वर्कर्स थी, आशा वर्कर्स थी, एसएमसी के अध्यापक थे, बहुत से डेलीगेशंस हमें चुनावों के अंतरकाल अलग अलग जगहों पे उनके डेपुटेशंस मिले, और उनको उन्हें कांग्रेस पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि जो भी चीज़ें सरकार बनने के बाद हमारे जहन में, कांग्रेस पार्टी के जहन में लाई जाएगी, सरकार के जहन में लाई जाएगी, उनको हम सकारात्मकता से हर चीज़ को विधिवत तरीके से और एक जो है सेट प्रोटोकॉल के तहत उसे समय रहते हुए पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जहाँ तक ओपीएस की बात है, ये हमारा चुनावी इलेक्शन का नंबर 1 गारंटी है, जिसको हम डे 1 के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस पे अभी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों के बाद भी इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही है प्रदेश के अंदर कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है या इसमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए। तो निश्चित तौर से मैं उस बात को मानता हूं कि केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मुझे विश्वास है अगर यहाँ पे विपक्ष की सरकार भी बनती है तो यहाँ पे भाजपा एक और प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म की बात करते हैं, उसको उनको मजबूती देनी चाहिए। भाजपा का ये तर्क देना कि यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं होगी तो केंद्र से कोई मदद हिमाचल को नहीं मिलेगी, मैं समझता हूँ ये उनकी नकारात्मक सोच का एक बहुत बड़ा उन्होंने परिचय चुनावों में दिया है, जिसको लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है। ये कहना कि केंद्र सरकार का कोई भी मदद कांग्रेस शासित राज्य को भविष्य में नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं कि ये हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, उसके बिल्कुल विपरीत ये बातें उन्होंने करी है। और ये उनकी बौखलाहट को, उनकी जो उनकी
जो है ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन जो खिसक रही है, उसको दर्शाते हुए मुख्यमंत्री तक ये बयान देना, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आज यही कहना चाहता हूं कि हमें पूरा, जिस तरीके से हमने पूरा स्टॉक पूरे प्रदेश में सभी लोगों ने लिया है, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी भी लगातार हर पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे ऑफिस बेरर्स है, एमएलएज है, एक्स एमएलएज है, कैंडिडेट्स है, उनके साथ लगातार चर्चा में है। कई पत्रकारों से बात की गई है, पॉलिटिकल पंडित से बात की गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जिस तरीके से कुछ आशंकाएं, एक तो ईवीएम के छेड़छाड़ी के ऊपर पिछले कल 2-3 इंस्टेंसेस आपको देखने को मिले। पहले रामपुर में जिस दिन पोलिंग हुई, उसी दिन जो है वो एक प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम की ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा था, वेयर देयर वर क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि कोई भी ईवीएम, चाहे वो 100 मीटर है, चाहे वो 1 किलोमीटर है, चाहे वो 20 किलोमीटर है, पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक दे कैन नॉट बी टेकन इन प्राइवेट व्हीकल्स। उसके बाद उसकी अवहेलना करना, और उसके ऊपर हालांकि उन्होंने कार्रवाई करी है, उसका हम स्वागत करते हैं, मगर इतना लापरवाही परिस्थिति सरकार के और इलेक्शन कमीशन के उसमें होना, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हर जगह पे स्ट्रांग रूम्स जहां पर जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, वहां पे हालांकि 3 टायर सिक्योरिटी लगाई हुई है। हमने उसके ऊपर जो डीजीपी साहब है उनसे भी बात करी है, उसमें आईटीबीपी की सुरक्षा भी है, सीआरपीएफ की सुरक्षा भी है, और प्रदेश पुलिस का उसमें एक घेरा जो है वो स्टेट पुलिस का भी है। मगर उसके बावजूद जो है इस पे बहुत हमें अगले, जब तक इसके परिणाम नहीं आते हैं 8 दिसंबर तक, बहुत जो है चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। मेरा मीडिया के साथियों से भी निवेदन रहेगा कि आप भी इसमें बहुत जो है जागरूक अपने अपने क्षेत्रों में बने रहें, और जहां पर भी ये स्ट्रांग रूम्स जिन जिन एरियाज में लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वहां पे निगरानी रखें, ताकि इस तरीके की कोई भी परिस्थिति प्रदेश के अंदर उत्पन्न ना हो। एक सबके मन में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार अब एक परिस्थिति ऐसी देश के अंदर उत्पन्न हो गई है कि सरकार बन के भी सरकार जो है गिराने का एक नया सिस्टम देश के अंदर शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारा जो हाफ वे मार्क है विधानसभा का, दैट इज 34 और 34 या 35 है, 35 है। अब अगर 35 पे बहुमत आ भी जाए, कोई गारंटी नहीं है कि कल को इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई इनके जो है वो छापे या इनका दबाव जो है वो विधायकों के ऊपर बनना शुरू ना हो जाए। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि हम जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ मिनिमम 40 to 45 सीट्स के साथ कांग्रेस पार्टी आएगी। मगर अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि थोड़े से जो है कुछ कम विधायक हो, तो निश्चित तौर से हम इसके ऊपर जो है वो अपने हाईकमांड से निवेदन करेंगे कि इसमें ऑब्जर्वर्स जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पे भिजवाए जाए, ताकि इस तरीके की कोई भी, अगर चाहे वो इंडिपेंडेंट्स है, चाहे वो और कोई है, अगर कोई हॉर्स ट्रेडिंग या किस तरीके का कोई दबाव सरकार द्वारा या सेंट्रल एजेंसीज द्वारा बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसको हम बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, जिस तरीके से मणिपुर में ये हुआ, जिस तरीके से गोवा में ये हुआ, हालांकि हिमाचल देवभूमि है, हिमाचल में आज तक इस तरीके का हमने कोई अभी तक इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं देखा है, इस तरीके का कोई चीज़ ना हो वो नहीं है, नहीं देखा है। और ये हम ईश्वर से कामना भी करते हैं कि इस तरीके की परिस्थिति प्रदेश के अंदर ना बने। भगवान, यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, एंड आई एम श्योर वो एक क्लियर मैंडेट जो है वो देंगे। मगर अगर इस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, उसके लिए ऑल्सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, और इसके लिए हम श्रीमती प्रतिभा सिंह जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर से बात करेंगे कि एक टीम जो है यहाँ पे पहले ही बिठा दे, ताकि उस परिस्थिति में भी कैसे उससे निपटना है, कैसे उससे हमको बाहर निकलना है, उसके ऊपर भी हम जो है इमीडिएटली कार्रवाई करें। और लोकतंत्र की हत्या जो भाजपा और राज्यों में करते आई है, मैंडेट ना मिलने के बावजूद भी जबरन मैंडेट ले लेती हैं, वो चीज़ हिमाचल के अंदर ना हो, उसके ऊपर हम जो है वो कार्रवाई आने वाले समय में